सूर्य नारायण भगवान की जय। जीवन में जब भी मुश्किलें घेर लेती है और समाधान की राह धुंधली लगने लगती है, तब भक्ति और श्रद्धा का मार्ग ही हमें सच्चा प्रकाश दिखाता है। रविवार व्रत कथा सुनना न केवल हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी देता है कि सूर्य देव की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त किया जा सकता है। यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के बीच के गहरे संबंध को जागृत करती है। सूर्य की प्रथम किरण से जीवन का आरंभ होता है, जो हमें ऊर्जा, सकारात्मकता और सफलता प्रदान करती है। रविवार व्रत की यह पवित्र कथा न केवल भगवान सूर्य देव की महिमा का बखान करती है, बल्कि हमारे जीवन में आशा, सुख और समृद्धि का दीप भी जलाती है। तो आइए मन और आत्मा को शुद्ध करते हुए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की रविवार व्रत कथा, जो सूर्य देव को समर्पित है, शुभारंभ करते हैं। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह हर रविवार को नियम से अपने घर आंगन को गोबर से लिपती थी, फिर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का दुख नहीं था। सब कुछ आनंद और मंगलमय था। कुछ दिन बीतने पर उनकी पड़ोसन, जिनकी गाय का गोबर वृद्धा ले जाया करती थी, यह सोचने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर क्यों ले जाती है। इस विचार से प्रेरित होकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और फिर रोजाना ऐसा ही करने लगी। इधर गोबर न मिलने से वृद्धा उस रविवार को घर लिप न पाई, इसीलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत रखा। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर वे भूखी ही सो गई। रात में भगवान सूर्यदेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, हे भगवान, गोबर न मिलने के कारण आज मैं भोजन नहीं बना सकी। तब भास्कर भगवान बोले, माता, तुम हमेशा रविवार को गोबर से लिप कर भोजन बनाती हो और भोग लगा कर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसी गाय दूंगा जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्वप्न में यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि आंगन में एक अत्यंत सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वे बहुत प्रसन्न हुई और गाय बछड़े को घर के बाहर बांधकर चारा डाल दिया। पड़ोसन ने यह दृश्य देखा तो वह ईर्ष्या से उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह चुपके से सोने का गोबर उठा ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसी ही करती रही। सीधी सादी वृद्धा को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कारण यह भक्त ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से प्रचंड आंधी चलवा दी। आंधी के भय से वृद्धा ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब गाय ने गोबर किया तो वृद्धा हैरान रह गई कि यह तो सोना है। इसके बाद वे रोज गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन देखती रह गई और सोने का गोबर न पा सकी। अंत में उसने राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि उसके पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो राजाओं के योग्य है और रोज सोने का गोबर देती है। महाराज, आप उस सोने से प्रजा का पालन करें। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को गाय लाने का आदेश दिया। वृद्धा ठीक भोजन करने जा ही रही थी कि सैनिक गाय खोल कर ले गए। वे रोई चिल्लाई, पर किसी ने नहीं सुना। उस दिन वे गाय के वियोग में भोजन न कर सकी
और रात भर रो रो कर भगवान से गाय वापस मांगती रही। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, पर सुबह उठते ही सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा घबरा गए। रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा, हे राजा, यह गाय उस वृद्धा को लौटा दो। रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी, इसमें तुम्हारी भलाई है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाया, उन्हें बहुत सा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा वापस किया तथा पड़ोसन को उचित दंड दिया। इससे राजमहल की सारी गंदगी दूर हो गई। उस दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखें। जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन किया और कथा सुनी तो उनके घरों में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की अपार महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आदित्य हृदय स्तोत्र यह परम पवित्र स्तोत्र अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को युद्ध भूमि में दिया था। इसी के जप से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसका नित्य 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधा शांत होती है, पितृदोष दूर होता है, सूर्यदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। आरोग्य, आत्मविश्वास, कोर्ट कचेरी में विजय, सरकारी कार्यों में सफलता तथा सभी अटके कार्य पूर्ण होते हैं। तत्सवितुर्य वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे रघुनंदन, युद्ध से थके हुए श्री राम चिंतित खड़े थे। तभी रावण उनके सामने आ गया। यह देख अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, श्री राम के पास आए और बोले, हे महाबाहु राम, ये सबके हृदय में रमन करने वाले यह सनातन एवं गोपनीय स्तोत्र सुनो। इसके जप से तुम युद्ध में सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। यह परम पवित्र शत्रु नाशक, सदा विजय देने वाला, अक्षय एवं परम कल्याणकारी है। यह पाप, चिंता, शोक नष्ट करता है और आयु बढ़ाता है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। वे नित्य उदय होने वाले देव असुरों से पूजनीय विवस्वान भास्कर भुवनेश्वर है। नमस्कार मंत्र। रश्मिमंत समुद्यंत देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वंतं भास्करम भुवनेश्वरम। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि है और अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति देते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्र, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुत, मनु, वायु, अग्नि, प्राण, ऋतुओं के स्वामी हैं। यही आदित्य, दिवाकर, भानु, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क, भास्कर, सूर्य, रवि, पूषा, हिरण्यरेता, सप्तसप्ति, हरिदक्ष, सहस्राशु, तिमिरोनामत, शुंभा, त्वष्टा, मार्तंड, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, व्योमनाथ, तमोभेदी, घनवृष्टि, अपामित्र, विंध्यविधि, प्लवंगम, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवदत्त आदि नामों से प्रसिद्ध है। इन्हें बार बार नमस्कार है। ये उदयचल और अस्ताचल दोनों रूपों में विराजमान है। ग्रह नक्षत्र के स्वामी, दिन के अधिपति, जय एवं विजय के दाता है। इसके रथ के हरे घोड़े जूते हैं। सहस्र किरणों वाले आदित्य पुत्र को नमस्कार है। हे राम, यही संपूर्ण भूतों का सहार एवं पालन करते हैं। यही वर्षा कराते हैं, अग्निहोत्र के फल देते हैं। सभी यज्ञों और क्रियाओं के फलदाता यही है। विपदा, कष्ट या भय के समय जो इस स्तोत्र या कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव की पूजा करो।
3 बार इस स्तोत्र का पाठ करने से तुम युद्ध में अवश्य विजयी होगे और उसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। अगस्त्य मुनि के उपदेश सुनकर श्री राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न मन से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, 3 बार आचमन किया और धनुष उठाकर उत्साहपूर्वक रावण की ओर बढ़े। तभी भगवान सूर्य ने हर्षित होकर कहा, रघुनंदन शीघ्र करो। रविवार की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि श्रद्धा और नियम से किया गया पूजन जीवन में सकारात्मकता लाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय सूर्यदेव।